सर मेरा आपके पास वापस ये मेरा थर्ड टाइम आपकी से मुलाकात हो रही है। यहाँ आने का मेन तात्पर्य यही था कि काफी युवा लोग हैं जो मतलब सोशल मीडिया पे वीडियो देख देख के कि इसमें करोड़ों रुपए हैं, इसमें अरबों रुपए हैं, वो जॉब छोड़ रहे हैं या अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ के खुद की जमीन पे खेती करने की ये खेती लाइन में आ रहे हैं। बट आपने जो मेरे को कैमरे के पीछे बचाया वो हकीकत कुछ और थी। इसमें बेसिक मेरा सवाल ये रहेगा कि कोई डेयरी फार्म करना चाह रहा है, युवा है, बिल्कुल अननोन है, जीरो लेवल से वो कैसे ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े और उसमें ये फिर आगे एकदम इसको पूरा एकदम जैसे आपने कर रखा वैसे यहाँ तक पहुंचने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ेगा और जिससे उसको नुकसान कम हो सके और मिनिमाइज कॉस्ट के अंदर वो कर सके। सर नुकसान तो होता ही नहीं है। जी सर। हमें सोचने की ढंग ठीक होनी चाहिए। नुकसान किसको बोलेंगे? मैंने पहले ही बताया, खाली दूध वाला धंधा जो करता है, बिल्कुल सर। बहुत सारे लोग आते हैं दूध की बाय प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं, मैं पनीर बनाऊंगा, घी बनाऊंगा। जी हम लोग बहुत सुनते हैं 3,000 रुपया, 4,000 रुपया, 6,000 रुपया किलो घी का मिलता है। जी सर। लेकिन लेने वाले कितने होते हैं? 6,000 के लेने वाले कितने होते हैं? जी सर। और हम लोग जो बोल रहे हैं बाय प्रोडक्ट के बारे में, मैं जो बाय प्रोडक्ट बोल रहा हूँ वो गोबर और पेशाब की बोल रहा हूँ। जी सर। तो उसमें पैसा फिट है। जी सर। आप एक गाय का 15 किलो 17 किलो गोबर पकड़ लो, जी सर। पूरे दिन का 30 लीटर पेशाब पकड़ लो, जी सर। तो बहुत सारे पैसे है उसमें। जी सर। तो विकल्प ढूंढना है आपको, बाय प्रोडक्ट में भी जाना है लेकिन कौन से में जाना है। जी सर। और पैसा बनाने का या बिजनेस करने की यंग जनरेशन की बात करेंगे तो पहले तो हमको पक्का ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। फिर उसमें सोचना पड़ेगा कि मैं उसमें जाऊं या नहीं जाऊं। जी सर। क्योंकि खुद की एक एनर्जी होती है काम करने की, उसमें टाइम देने की। जी सर। इसमें टाइम बहुत देना पड़ता है। जी सर। लाइव स्टॉक वाला जो भी बिजनेस रहता है, आप पकड़ लो, गाय पकड़ो, मुर्गी पकड़ो, कुछ भी पकड़ो, जी सर। लाइव स्टॉक का मतलब होता है आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा। जी सर। मशीन में होता है जो भी खराब होता है वो पार्ट बदलना पड़ता है, ये पूरा डैमेज हो जाएगा। तो हम लोग जो भी बिजनेस करेंगे, गाय का करेंगे तो गाय में पहले तो हम लोग ट्रेनिंग लेंगे। जी सर। फिर पक्का करेंगे हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। जी सर। उसके बाद हम सोचेंगे, उसके बाद ब्रीड आएगा, फीड आएगा और सबसे पहले तो स्ट्रक्चर आएगा। जी सर। हमें स्ट्रक्चर ऐसा बनाना है जिसमें लेबर कम लगे, जी सर। फैसिलिटी ज्यादा हो, तो वो भी करना पड़ेगा। बहुत सारे को मैं देखता हूँ पैसा लगा देते हैं, शेड तो बनता नहीं है, उससे पहले गाय ले आते हैं, तो वो बिजनेस ठीक नहीं है। जी सर। तो पहले तो हम लोग स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, डिजाइन देखनी पड़ेगी, उसके रहने की मतलब लेबर कम लगेंगे। सर फॉर एग्जांपल मैं एक आपका एग्जांपल लेके अपन इस पर पूरा एलोबरेट करते हैं कि 10 गाय का कोई युवा है 20-25 साल का, वो डेयरी फार्म करना चाह रहा है। उसको सेट कितने बाय कितने का कितने तक होना चाहिए, फिर गाय कौन सी गाय कितने तक लेके आनी चाहिए और उसको क्या क्या चीजें खाने में, उसको क्या क्या स्टॉक रखना चाहिए। देखो 10 एनिमल का जो भी बंदा बिजनेस करेगा ना, हाँ। उसके बाद उससे बच्चे आएंगे, फिर उसके और एक बच्चे एक स्टेप आएगा। जी सर। तो उस बंदे के पास 25-26 बच्चे होंगे, मतलब 20-25 बच्चे होंगे, 10 गाय रहेगी। जी सर। तो हमें 30 गाय का बिजनेस करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा 30 का। जी सर। तो जो शेड होता है वो 40 बाई 65 का बनता है। जी सर। और ओपन मेरा जो दिख रहा है वो ओपन हट है। जी सर। तो मेरे जैसा बनाना है या जो भी बनाना है, जी सर। तो लगाना ही उतना तो जाएगा। दूसरी भाषा में बोलूंगा तो ओपन रख रहे हो, तो एक एनिमल को 60 चौरस मीटर जगह चाहिए। जी सर। आप वो भी सोच सकते हो। जी सर। और क्यूबिकल में वो कम जगह जाती है। जी सर। तो वो भी सोच सकते हो। जी सर। तो मतलब डिजाइन अलग अलग रहती है, एरिया के हिसाब से रहती है और क्लाइमेट कैसा है। जैसे मेरी बात करूं तो हमारे यहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा है। जी सर। तो उस हिसाब से डिजाइन बनानी पड़ती है, हाइट लेनी पड़ती है। जी सर। एयर सर्कुलेशन अच्छा रहना चाहिए, नहीं तो शेड खराब हो जाएगा जल्दी। ये आपने सेट की बात की, अब दूसरा स्टेप आता है इसके ऊपर गाय का चूज करना कि कौन सी गाय है, ब्रीडिंग है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। गाय की बात करेंगे तो अभी जो नया चालू कर रहा है ना, उसको एचएफ में जाना ही नहीं है। अच्छा सर। वो दूध देती है लेकिन जाना नहीं है। जी सर। हमें संकर गाय लेनी है जो देसी में से जर्सी निकली है, खूंद वाली, छोटी खूंद वाली है। जी सर। या तो क्रॉस ब्रीड है। जी सर। उसमें जाना है। या तो फिर आप ब्रीड सिलेक्ट करो। जी सर। आप सहवाल का करो, गिर का करो। जी सर। या तो फिर जर्सी का करो। ब्रीड सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि क्लाइमेट पहला सोचना पड़ेगा। आने वाले दिन में गर्मी बढ़नी ही बढ़नी है। तो वो पहले पकड़ना पड़ेगा, गर्मी बढ़ने वाली है, उस हिसाब से गाय पसंद करनी पड़ेगी। और लेबर और फीडिंग के बारे में क्या आपका राय रहेगा कि कैसे वो स्टॉक कर सकता है सर? लेबर और ब्रीड की बात करेंगे तो 10 एनिमल में 1-2 लेबर लगते हैं। और एक चारा लाने वाला और एक गोबर साफ करने वाला और दूध साथ में निकालने वाला। जी सर।
और घर के अच्छे 3-4 मेंबर है तो रिक्वायरमेंट भी बहुत कम रहती है। और अभी जो भी सिस्टम में चल रही है, जैसे साइलेज मिल रहा है या तो खुद का साइलेज बना दो, सूखा ले लो, सूखा का TMR बना लो, मतलब वो एक आइडियोलॉजी रहता है, मतलब हम किसमें जाएंगे, कैसे करेंगे, वो सब रहेगा। फाइनल इसमें क्वेश्चन फिर इस सेगमेंट को खत्म करते हैं। 10 गाय का कोई इन्वेस्टमेंट किया, जिसने सपोज कीजिए 20 से 25 लाख रुपए का उसने इन्वेस्ट किया सर, हाँ, उसको नो प्रॉफिट नो लॉस में ब्रेक इवन पॉइंट में आने में कितना टाइम लगेगा, कितना पेशेंस की उसको जरूरत पड़ेगी और क्या क्या दिक्कतें आ सकती है? ब्रेक इवन की बात कर रहे हो ना, तो हम लोग जो गाय लाते हैं जी सर। उसके पीछे जो बछड़ी आती है जी सर। वो तो हमारे लिए 0 है। जी सर। गाय भी 0 है। जी सर। गाय में हम जो ब्रीडिंग करेंगे या तो जो बच्चे पैदा करेंगे ना, वो आने वाली हमारी नई पीढ़ी होगी। जी सर। खुद की पीढ़ी होगी। जी सर। उसमें प्रॉफिट निकलेगा। जी और सर। वो जो निकलेगा बच्चा, जी, वो हमारी गाय बनेगी, तब से प्रॉफिट स्टार्ट होगा। तब से तो लेकिन सर्वाइव करने के लिए हमें गोबर का और पूरा यूज करना पड़ेगा। बाई प्रोडक्ट पे जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल जाना पड़ेगा। ये साइकिल कितने साल में आपको? 3 साल में हो जाता है। 3 साल तक 3 आपको साल में हो जाता है। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर।